आइए अब सेकेंड ऑडियो की तरफ मैं चल रहा हूं। अब यह तो एसएस बकाया हो गया। एक प्रश्न और भी आया हुआ है मेरे खुला मंच पर, बहुत सारा प्रश्न इस पर आया है कि सर आप जो है केवल एसएसए बकाया की बारे में बताते हैं और जीओबी का मद में भी बकाया है, तो क्या जीओबी तो बिहार सरकार देती है, तो इस मद की राशि अभी तक माने क्यों लंबित हो गया है? तो मान के चलिए एसएस ए से संबंधित है पर जीओबी वाला भी बकाया है, इसके विषय में कुछ आप लोग हमको आगे शिशिर जी बताएंगे कुछ। देखिए, जीओबी मद से जो राशि विमुक्त की जाती है उसमें सरकार को किसी की बाट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पूर्व में कहा, जी मैंने आपको पूर्व में कहा कि विभाग के नाकारेपन और नकारात्मक विचारधारा ने शिक्षकों को दया का पात्र बना दिया है। जी जीओबी के बकाये का जहां तक भुगतान का सवाल है तो ये एसएसए से बिल्कुल अलग है। जी यहाँ तो आपको केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है, लेकिन जीओबी में तो केंद्र का भी मुंह आपको ताकने की जरूरत नहीं है। आपने हाथी के दांत की तरह जो शिक्षक वेतन निधि कोष जो बनाया है वो क्या है, क्यों नहीं वो फंक्शनेबल है? जी आखिर जीओबी मद से वेतन प्राप्त करने वाले हमारे भाइयों को जो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, ये पूरे के पूरे विभाग के नकारापन को दर्शा रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा। नहीं, 4 माह का जो मान के चलिए वेतन एक साथ रिलीज हो सकता है, तो पुनः उसमें बकाया क्यों नहीं रिलीज हो सकता? तो मान के चलिए वेतन रोक के बकाया का भी तो भुगतान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी पिंटू जी, हाँ बोला जाए। इस जीओबी जो मद में जो शिक्षक हैं वो हमारे खुला मंच के कई भागों में शिकायत कर चुके हैं, तो इस पर भी कम से कम एक वहां पर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल करेंगे। आपकी आवाज को जरूर विभाग तक हम पहुंचाएंगे। अभी से हमको आवाज चाहिए जो सेकेंड ऑडियो में हम लोग का है वह तो यहाँ पर हमारा मान के चलिए एसएसए का जो है, मान के चलिए अगर कल आप लोग की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा और जीओबी के ही मुद्दा को भी उठाया जाएगा, परंतु एक मुद्दा मेरा और भी है इसमें। जैसे मान के चलिए कि प्रत्येक शिक्षक चुनावी में जो है 3 से 4 दिन तक जो है प्रशिक्षण लेता है, उसका आने जाने में यात्रा खर्च, नाश्ता पानी सब कुछ लगता है, मैक्सिमम 250 से 300 रुपया पर टीचर खर्च होता है। आप हमारे पिंटू जी बोलेंगे फिर शिशिर जी बोलेंगे। जैसे पैक्स चुनाव, जैसे आपको ग्राम पंचायत चुनाव हो गया, नगर निकाय का जो चुनाव हो गया, अदर चुनाव हो गया, फिर उसमें जो एक रिजर्व रखता है लोग, तो रिजर्व रखने के बावजूद वह कहता है लोग आप रिजर्व में है इसलिए आपको पैसा नहीं दे होगा। फिर वहां 3 दिन ट्रेनिंग किया, फिर 3 दिन जाकर यहाँ पर करे नहीं करे, फिर उसका पैसा दे क्यों नहीं है? सर इस पर यह चीज को मैंने एक हम चाहते हैं कि पूरे बिहार नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात को उभारना चाहिए। या इस पर क्या कहेंगे पिंटू जी आप? देखिए, जो रिजर्व में जो लोग रहते हैं उसका भी पैसा देने का प्रावधान है और कई जिला देता है, ठीक है। अगर किसी जिले में नहीं दिया है तो वह जिला ये निर्वाचन पदाधिकारी का यह दोष है, ठीक है। उनके खिलाफ जिला में आवाज देनी चाहिए। वहाँ लिखित रूप में जो संघ के लोग हैं जुड़े हुए, शिक्षक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जाते वहाँ जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं जिला स्तर का, उनके पास इसकी शिकायत जरूर दर्ज कीजिए। कारण है कि सभी जिला में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। यह पैसा भुगते है, विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश भी है, सभी जगह मिलता भी है। हम लोग खुद कई जिला में हम देखे हुए हैं, हमारे यहाँ भी मिलता है। जो लोग रिजर्व में रहते हैं सर उसका पैसा मिलता है। रुका जाए, थोड़ा सा रुका जाएगा। जैसे एमपी का चुनाव, एमएलए के चुनाव में जो है रिजर्व कर्मियों को पैसा डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि एक दिन का चुनाव होता है, परंतु वही जो मुखिया का मान के चलिए कि ग्राम वाला चुनाव जो होता है, चाहे मान के चलिए अभी नगर का चुनाव जो हुआ है 2 टर्म में हुआ है, तो मान के चलिए इसमें जैसे हम उसमें मैंने देखा कि जो रिजर्व में रख दिया गया था, अब रिजर्व में आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिसे मान के चलिए उसमें 1 से 2 से 3 ड्यूटी लगता है, तो कम से कम जो उसका यात्रा भत्ता और कम से कम ना खाने पीना का जो राशि है, तृतीय अगर ड्यूटी लगाता है तो उसको तो देना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए।
बिल्कुल मिलना चाहिए, सब नहीं प्रावधान तो भी है। देखिए होता क्या है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ये लोग चुनाव को एक क्या कर सकते हैं, कामधेनु गाय समझ लिए हैं ये लोग कि जी खूब दोह लेना है अपना, समझ गए ना। जी जी तो जी इसमें ये लोग बहुत बड़ी रकम जो है बचाते हैं, कारण इसका ऑडिट वगैरह का प्रावधान नहीं था इलेक्शन का, तो जी इसमें जी बहुत बड़ी राशि इनके पास बचती है। तो जी ये लोग पैसा बचाने का एक हथकंडा है इन लोगों का कि ढेर जी सारे लोग को रिजर्व में रख दो, उनके नाम पर पैसा आवंटन करके वो पैसा जो है घोटाला मार देना है। यह सिस्टम है यहाँ पे। अदरवाइज पैसा उसको देना है। जब ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग का ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है लेटर में, कितने ट्रेनिंग के नाम पर देखे होंगे, लेटर जो आता है उसमें लिखा रहता है कि प्रशिक्षण का इतना रुपया हुआ, जी जी है ना, 2 प्रशिक्षण का इतना, चुनाव का इतना होता है। जी जी और वह व्यक्ति चुनाव में उस चूंकि वहां पे प्रखंड मुख्यालय तक जाता है, आता जी है, वहां रहता है, तो उसको आने जाने रहने खाने का पैसा तो वहां देना ही है आपको, हर हाल में देना होगा, किसे नहीं दीजिएगा, जी उसका पूरा देना है। जी 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 जो ड्यूटी में लगा उसी तरह का पैसा उसको भी देने का प्रावधान है। नहीं दे रहा है अगर, तो समझ लीजिए कि यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर रहा है। इसको हम लोग कहने का मतलब है शिशिर जी, देखिए आपको और बताता हूँ सर, यहाँ पे देखिए निर्वाचन में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ट्रेनर होते हैं जिला स्तर पर, जी जी कई जिले की शिकायत हमको यह भी मिली है जी प्रशिक्षण के नाम पर केवल चाय नाश्ता और जो ट्रेनिंग देता है उसका कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कई जिला में जी 2000 रुपया उसका ट्रेनिंग के नाम पर उसको दिया जाता है। जो 10 दिन 8 दिन जो लोग ट्रेनिंग देते हैं तो उसको 2000 रुपया बेजाब्ते मिलता है। ठीक है, चाय नाश्ता तो मिलेगा ही, उसको 2000 रुपया मिलता है। और कई जिला में नहीं दे रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यही शिकायत है। वहाँ के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, है ना, एक सिस्टम बना दिया, धारा बना दिया पहले से, जो भी पदाधिकारी आता है उसका ध्यान नहीं, उसका कलर किरानी जो उसको समझा दिया कि हाँ ऐसे ही करना है, तो उसी तरह का काम उसी धारे पर चल रहा है। चीज को चाहूंगा, आज हमारे शिशिर जी भी हैं, आप भी हैं, मैं यह चाहूंगा कि इसको राज्य स्तर पर कम से कम इसको बात करके निर्वाचन आयोग से कि यहाँ जो बिल्कुल आप संज्ञान में लाए हैं तो निश्चित रूप से ये जी जी राज्य निर्वाचन कार्यालय में जाएगा। जी 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 यह शिकायत राज्य निर्वाचन कार्यालय में जाएगी। इस बिंदु पर जी, इस बिंदु पर जो रिजर्व कर्मी जो रहते हैं उनको पैसा दे नहीं होता है, मायूस हो जाते हैं, उस समय मानिए उनको वेतन मिला कि नहीं मिला, क्या खाएंगे क्या नहीं पिए जी। सबसे पहले तो मैं आपके बड़ी विनम्रता पूर्वक आपकी इस बात पर आपत्ति करूंगा कि उसको मानदेय दे नहीं है, इस बात पर मैं आपत्ति करूंगा। इसलिए कि उसमें एक मिनट सुन लिया जाए। जी जी, इसमें स्पष्ट है कि वैसे कोई भी चुनाव कर्मी जो कार्य कर रहे हैं अथवा उनको सुरक्षित रखा गया है, उन सबों के लिए जो निर्धारित राशि है उसका भुगतान करना निर्वाचन पदाधिकारी, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, उसका दायित्व है। और जैसा पिंटू भाई ने कहा, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि पदाधिकारियों के द्वारा एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा स्कैम किया जाता है इसमें। और जहां भी जिस जिले में इस तरह की घटना होती है, वहां पर जो संगठन है या जो लोग हैं हमारे, अब हम लोगों के, उनको इस पर संज्ञान लेते हुए और उसको अभियोग के दायरे में लाना होगा। भाई आप क्यों नहीं इसका भुगतान कर रहे हैं, जबकि सीमावर्ती जिलों में इसका भुगतान हो रहा है। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। और जहां नहीं होता है, स्पष्ट मान लीजिए कि वो पैसा शिक्षकों का या फिर चुनाव कर्मियों का वो पैसा वहां के पदाधिकारियों ने खा लिया है। जी 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 जी। और जहां तक इसका सवाल है, तो बहुत जल्द जो है निर्वाचन आयोग से मिल करके हम लोग इस बार एक शिष्टमंडल बना करके मिल करके हम लोग इस बात को उठाएंगे और वैसे लोगों को चिन्हित करवाएंगे कि हाँ, जिन लोगों ने हमारे पैसों की हकमारी की है, वहां से हम लोग पैसा निकलवाने का काम करें। जी 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 जी। तो चलिए, इन्हीं बिंदुओं के साथ है आज का डिबेट जो है, कॉन्फ्रेंस है, मैं समाप्त करता हूं। और अपने खुला मंच के तरफ से हमारे पटना निवासी शिशिर कुमार पांडे जी और अररिया निवासी पिंटू कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लोग शिक्षक हितार्थ में इतना बेहतर कार्य करते हैं और जो है आगे प्रयासरत रहते हैं। चलिए, कुल मिलाकर 15 जनवरी के आसपास राज्य के नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान होने की उम्मीद बढ़ गई है और एरियर जो है 20 जनवरी के बाद ही होने की संभावना दिख रही है। फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा। टीचर न्यूज, शैली न्यूज, नियोजित टीचर न्यूज अपडेट
पाने के लिए, और सब्सक्राइब करना यहाँ बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।